बहन बेटी है बहुत सुरक्षित है, किसी टाइम अपने घर चली जाओगे। कानून व्यवस्था काफी अच्छी हुई है बीजेपी में, तो इस वजह से आप सरकार के लिए तो टेनी जी है, उनके लड़के ने 10 किसान मार दिए, कुचल दिए, क्या कानून व्यवस्था। किसान नहीं है, ये भाजपा के दलाल है। ये बीजेपी को दे दी थी पर अब कहते देने के मोदी को 2 बार देख ली और किसान तो दिया फीस, और अब हम अपने लोक दल को देंगे, ये बात है नहीं कुकर भी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज 80, जहां पर हम दिखाते हैं चुनावी हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है उन सबको हम आपको दिखाते हैं कि राजनीति में चल क्या रहा है, कौन सपा के पक्ष में है, कौन बसपा के पक्ष में है और कौन रालोद को और बीजेपी के पक्ष में है। ये सब चीजें हम आपको दिखाते हैं और इसी की शुरुआत करते हैं हम शामली विधानसभा सीट के शुगर मिल से। किसानों से आज हम धरातल पर बात करने पहुंचे हैं कि क्या है उनके विचार, किस पार्टी को वो कितना समर्थन देते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या विचार है, वो किस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किस पार्टी को वोट करते हैं। आपका नाम? राजीव जी, क्या लग रहा है चुनाव में कि इस बार आप किस पार्टी को वोट देंगे? लोक दल को देंगे हम तो। हाँ, क्या वजह है लोकदल को वोट देने की? लोक दल अपनी पार्टी है, उसको देंगे। पार्टी तो है लेकिन बीजेपी ने भी तो इतना कुछ किया है, फिर रालोद की तरफ। पर बीजेपी को हम देने के नहीं। तो ये हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हमारे साथ उनसे जान लेते हैं कि उनकी विचारधारा क्या है, बीजेपी के पक्ष में है या रालोद के पक्ष में है। वोट किस तरफ जा रहा है इस बार? महंगाई के खिलाफ जाएगा, महंगाई बहुत बढ़ गई, किसान बेहाल हो गया, इसके बच्चों की फीस नहीं जा रही, अपने बच्चों को चाहिए दवा नहीं दवा रहा, पढ़ा नहीं रहा, लिखा नहीं रहा, कहीं भी देखो लाइन में लग गए सब के सब। हम महंगाई के खिलाफ रहेंगे, हम ना किसी के खिलाफ रहेंगे ना किसी के, पर महंगाई जहाँ जिस उसमें बढ़ी है उसके खिलाफ वोट। क्या लगता है कि अगर सपा रालोद गठबंधन जीतता है तो महंगाई कंट्रोल होगी? ऐसा लग रहा है कि महंगाई इस सरकार में ज्यादा बढ़ी है कुछ, और क्या औसतन इसमें ज्यादा बढ़ गई है। एक ताऊजी यहाँ मौजूद है जो गन्ने की बुग्गी पर बैठे हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनके विचार क्या है, क्योंकि गन्ना किसान ही तय करेंगे कि आखिर गद्दी किसकी होगी। हमारी समस्या तो सांड घूम रहे खेत में, हमारे सारे गेहूँ उड़ा दिए, एक गन्ना पैमिट नहीं हो रहा, क्या समस्या है जी। तो महंगाई तो खूब है, सिलेंडर 500 जगह 1000 का हो गया, यूरिया कट्टा 5 किलो कम कर दिया, इसमें मोदी ने 5 किलो की चोरी कर ली। और लोग इसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे उनके रहने वाले हैं, वो किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस बार अपना समर्थन किस पार्टी को देते। मतलब एकदम से बीजेपी के खिलाफ इतने लोग हो गए, एकदम गठबंधन की तरफ लोग। किसान आंदोलन की आपको याद होगा, लंबी लंबी कीलें किसानों के रास्ते में लगा दी गई। यहाँ 36 बिरादरी के किसान हैं और भाजपा ने क्या किया, किसानों को भी बांटने का काम कर दिया। कोई नकली किसान, कहीं असली किसान, किसान तो सब किसान है, ना कोई असली है ना कोई नकली है, यहाँ तो सब असली किसान है। मुद्दे तो ये है जी, बेरोजगारी बढ़ गई बहुत ज्यादा है, कई साल हो गए सड़क तोड़ते हुए, 3-4 साल हो गए, आर्मी की भर्ती नहीं, पुलिस की नहीं, जो भर्ती आवे उन पे कई कोर्ट में चली जा, पेपर लीक हो जा, कोर्ट में चली जा, तो ये उम्र लिकड़ गई। ठीक है जी, ये तो सुन एक बड़ा मुद्दा रोजगार का है। युवा कह रहे हैं कि कोई भर्ती नहीं निकाली, अगर निकालते भी है तो रद्द कर दी जाती है, पेपर लीक कर दिए जाते हैं। वह जी इन्होंने हमारी भर्ती भी कराई ना, तो ना पढ़ाई का भी हमारी नाश कर दिया, स्कूल सारे बंद करवा दिए। नो बताओ जी, वैक्सीन लग ली सबका, बच्चों का वैक्सीन तो बंद होने थे ना, क्योंकि कोरोना हो रखा था जिस वजह। कोरोना इलेक्शन में नहीं, कोरोना चल लगे जी। बीजेपी की इतनी पार्टी में इतनी भीड़ है यहाँ, नो बताओ। अब बच्चों की पढ़ाई 2 साल तक बच्चों की पढ़ाई का नाश हो लिया, यहाँ तो जी आरएलडी की सरकार बनेगी। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं और वो किस पार्टी को वोट देंगे और क्यों बीजेपी से इतने नाराज हैं। बीजेपी को जाएगा, बिल्कुल। एक पहले शख्स हमें शामली शुगर मिल में मिले हैं जो कह रही हैं कि बीजेपी को वोट जाएगा। क्या कारण है आपका कि बीजेपी को वोट जाएगा? एक तो गुंडागर्दी नहीं है, काम अच्छा चल रहा है, सड़क बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, हम भी किसान है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर कुछ और किसान भी थे, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, किसानों का तो इतना नुकसान बीजेपी की सरकार में देखने को मिला है। मैडम वो सबका अपना विचार है अपना, हमारा मुद्दा है, हम योगी वोट देंगे, सुख शांति है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित घर में आ रही है, अच्छा काम चल रहा है। बीजेपी में
बहन बेटी है, बहुत सुरक्षित है, किसी टाइम अपने घर चली जाओ। मद्देनजर सबसे बड़ा आप मुद्दा बना रहे हो सुरक्षा का, कि हाँ सुरक्षा कानून व्यवस्था काफी अच्छी हुई है बीजेपी में, तो इस वजह से आप सरकार व्यवस्था के लिए तो टेनी जी है, उनके लड़के ने 10 किसान मार दिए, कुचल दिए, क्या कानून व्यवस्था। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी नहीं, ये तो इन्होंने क्या काम किया, केवल डायल 100 का इन्होंने 112 कर दिया, इन्होंने तो 112 कर दिया, कोई गाड़ी नहीं बढ़ाई उसमें डायल 100 में। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अभी इन्होंने बताया कि काफी बीजेपी के कार्यकाल में काफी अच्छी हुई, सपा में इतनी गुंडागर्दी व्यवस्था चली गई जब जो है केंद्रीय मंत्री के लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है, सुख शांति चाहिए। और फिर भी जो मंत्री है वो अभी भी पोस्ट पे है अपनी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो दोस्त भी साबित हो जो गया। 5 साल में करना चाहता था वही कर रहे, पहले करते ना 5 साल के बीच में। क्या लगता है कि ये चुनाव नजदीक है जिसकी वजह से ये सब कर रहे हैं? अब कर रहे ना 5 साल, ये अब कर रहे। अब बिजली आप पर वो आप पहले कर देते, इंजन के हाथ में नहीं का थी। बिल हमें आप दे सकते थे, तो 5 साल से क्यों लूट लिया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली की दर है। अंकल अभी समझाएंगे कि क्या कारण थे। पहले सपा सरकार थी, लाइट नहीं थी, चोरी डकैती थी, किसी के पंखे चोरी हो गए, किसी की मोटरें खुल गई। आज नहीं हो रहे, अब जा अब कहीं नहीं हो रहे। अब कुछ नहीं है, अब तो सबकी एक एक करके क्या है? इनको अपना पक्ष रखने दीजिए, एक एक करके। पता क्या हो रहा है, अब हो रहा इलेक्शन हो रहा, दूसरी पार्टी के करवा रहे काम, ये आने कोई अच्छा, मतलब विपक्ष करवा रहा है ये सब चीजें। पहले कहाँ थी ये पकड़। जी एक सेकंड, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। चलो बहन बेटी वाले में सबने पता हाथरस में क्या हुआ था, हाथरस में क्या हुआ था। नहीं क्या होता बताओ, क्या होता नहीं, क्या होता, क्या हो लड़की के साथ रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, मना कर दी सरकार ने, कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, बाद में साबित हुआ वो, ठीक है, बाद में साबित हुआ हो। जो वहाँ गए RLD वाले जयंत चौधरी के, उनको लट बजवा दिए अपने। सरकार में क्या था, लड़की के बड़ी बस में क्या होता कांड, वो आप तो गए नहीं, जो गए उनको बजवा दिया। कौन नहीं, योगी जी अपने आप तो गए नहीं, क्यों ऐसा हुआ? जयंत चौधरी का लटरी लगवाए उन्होंने। मैडम एक रैली हमने देखी योगी जी की, उसमें बेरोजगार लड़कों ने अपने रोजगार के लिए बैनर दिखा दिया, मांग कर सकते हैं, लखनऊ जाएंगे तो लट बजेंगे। अगर रैली में बैनर दिखा दिया तो योगी जी ने उंगली उठा के ये कहा, क्या लगे इन्हें नीचे करो, नहीं सारी उम्र बेरोजगार रह जाओगे। एक रिटायर्ड जज से जाकर न्याय की मांग करी, जब जाकर तो वे दोषी हुए। अरे उन्होंने कह दिया तो कोई डेयरी में था, कोई कहीं था, लेकिन बाद में वो साबित हुआ वे पंचो बलात्कारी थे। शुरू में मना कर दी। योगी जी खुद तो गए नहीं जाना चाहता, वहां जाना चाहता मोदी जी को भी गए, योगी जी भी नहीं। रालोद के मुखिया गए, उनका लेटर लगवा रहे हम भाई, पैमिट का तो मजा ही बांध रहा। कौन सा सुरेश राणा भाजपा का ही है, कौन सा गन्ना मंत्री सुरेश राणा भाजपा का ही है। पेमिट की क्या स्थिति है, इस जिले की स्थिति देखो, शामली जिले की विधानसभा सीट पे परसन चौधरी को शामली विधानसभा सीट पर परसन चौधरी को टिकट दिया गया है, तो क्या आपका पूर्ण बहुमत है जी परसन चौधरी जी के साथ। परसन चौधरी गेल है, हमें जयंत की गेल। हाँ, और तो उम्मीदवार को नहीं पार्टी पर वोट जाएगी, उम्मीदवार पर नहीं पार्टी को वोट जाएगी। मोदी को 2 बार देख ली, और किसान तो दिया पीस, और अब हम अपने लोक दल को ही देंगे, ये बात है नहीं कुकर भी। ये तो किसान है। अब भाई साहब मैं भी किसान हूँ, कितना अच्छा काम चल रहा है। अंकल ये भी तो पहले पेमेंट कहाँ था, पहले जो पैसा सरकार थी पेमेंट होता पहले जी, तो भाजपा को ले आए थे। मैंने अब्दुल गाँव जी मोदी ने मैन्युफेस्टो में कहा था हम 14 दिन पेमेंट करा देंगे। इधर सारी रात अंडे गेरू खड़े, तू तो ला कोट फेर का खड़ा। हाँ जी, ये किसान नहीं है, ये भाजपा के दलाल है। पिछली सरकार में मिल चालू होने से पहले पुराना पेमेंट हो जाता, अब पिछले साल का पेमेंट नहीं आज अब तक, तो अब के साल का कब आऊगा, 3 साल बाद आऊगा जी। पेमेंट तो एक सेकंड पेमेंट तो बोल रहे हैं कि पेमेंट हो गया है, उसके बाद भी नहीं हुआ जी, पूरा नहीं हुआ जी, पूरा पेमेंट नहीं हुआ जी। मैडम आप ये बताओ, जब अब पिछले साल का तो है नहीं, लेकिन बोल रहे थे ना कि पेमेंट तो कर दिया गया है। जब गन्ना मंत्री पेमेंट नहीं करा रहा जी, तो योगी बाबा ने गन्ना मंत्री हटाया क्यों नहीं, दूसरा गन्ना मंत्री आता।
सुरेश राणा से काफी लोग यहाँ नाराज हो रहे हैं। नहीं वोट है उसकी, हम बिल्कुल नाराज है उनसे, बिल्कुल नाराज है जी। उसी सीट से थाना भवन से हम अशरफ को वोट देंगे, जब हमारा कसा भी है, हम जाट है। तो अब पहले चुनाव जब 17 में चुनाव हुए थे तो आपने वोट किसको दिया? हमने पहले तो बीजेपी को ही दे दी थी, पर अब क्या देने गए। हाँ हाँ, इस बार नाराज? नहीं नाराज तो नहीं है। कारण क्या है कि किस बेस पे? किसान के ऊपर? ना झूठा हुआ है, पूछो ना बात। अरे एक 1.5 महीने का इस मिल का रह रहा है यहाँ, ये बताओ। एक बार जयंत की सरकार अनवा के देखो और देखे पेमेंट ना दे और देखे किसान परेशान रह ये तो कोई हो हमें। बस मोदी ने भी कहा था 14वें दिन पेमेंट, 14वें दिन पेमेंट आया तो नहीं। हाँ कान था गए मोदी ने 14वें दिन पेमेंट। सरकार को ले जनता, किसान भी ले, किसानों का खेख रहा। और जयंत को ले आकर देखो एक बार और देखे ना करे पेमेंट और किसान को कोई परेशानी नहीं हो रहा है। के लिए कर तो दिया, बिल वापस ले लिया, बिल वापस ले लिया। कहाँ ले लिए, कहाँ ले लिया बिल वापिस? और बिल्कुल ये क्यों थे? मेन बात तो वो तो किसानों के लिए लेके आए थे ना कि किसानों की आय दोगुनी हो। नहीं, 7 से किसान मर गए, उनका भी बारा लिया आके। किसान यू देश तो सबका ही है, किसानों का, मजदूरों का, अब सौकारू का है देश। नु देखो ना, तो इस सरकार में किसानों की अनदेखी की गई है। यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हर उम्र का व्यक्ति यहाँ मौजूद है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।